हेलो फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी प्लस 2 इंटर स्तरीय का फॉर्म अप्लाई हुआ था 2023 में। उसका दोस्तों एग्ज़ाम डेट अभी दे चुका है। दोस्तों, एग्ज़ाम का डेट देखिए, ये जुलाई मंथ में 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख को 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए इन 3 मंथ में, ताकि फाइनल सिलेक्शन हो जाए, रिजल्ट आ जाए प्रीलिम्स का। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए हम लोग 3 मंथ का स्ट्रेटजी को देखेंगे। ठीक है ना। रिजल्ट के लिए डेली कितना करना चाहिए, इस वीडियो में हम पूरी तरह से आप लोगों को बताएंगे। कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए अभी के टाइम में, जो भी आप लोग इतना दिन से पढ़े हैं वो तो पढ़े हैं, लेकिन अभी क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। दोस्तों, मैं BSSC सीरियल 3 जो था आया था उसका मेंस क्वालिफाई हूँ और मैं मेरिट में आउट हो चुका था। ठीक है ना। तो मैं प्रीलिम्स निकाला था, मेंस निकाला था और DB भी कराया था, लेकिन पॉइंट वगैरह नंबर से मैं मेरिट से बाहर हो गया। ठीक है ना। अधिकतर लड़के जो भी DB करा लेते हैं उनका फाइनल मेरिट बन ही जाता है, लेकिन मेरा थोड़ा अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया। ठीक है ना। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मेरा नंबर कम था इसलिए मैं आउट हो गया, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। पॉइंट नंबर भी कम है तो उस कम ही है। ठीक है ना। कोई दुख नहीं है, हमारा गलती है, मैंने कम मार्क्स लाया इसलिए मेरे को सिलेक्शन नहीं मिला। ठीक है ना। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ये भी तय करेंगे और देखेंगे कि अभी आप लोग को कितना मॉक डेली लगाना चाहिए और मॉक लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। और इस वीडियो में हम लोग मैथ, रीजनिंग और GK जिस पर सबसे ज़्यादा किस पर टाइम देना चाहिए, ताकि दोस्तों आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और ये प्रीलिम्स निकलेगा, प्रीलिम्स के बाद आप लोग मेंस देंगे। मात्र 1.5 से 2 मंथ में दोस्तों प्रीलिम्स निकलने के बाद PT निकलता है, उसके 1.5 से 2 मंथ में मेंस का ले लेगा। ठीक है ना। तो आप लोग का अभी से ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों का तैयारी करना होगा। ठीक है ना। तो पूरा स्ट्रेटजी के साथ दोस्तों इसमें हम वीडियो बनाए हैं और आप लोग देख लीजिए। ये ऑफिशियल नोटिस है, ये जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले सिलेबस देख लेते हैं कि बिहार SSC जो इंटर स्तरीय है उसका प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। यहाँ पर 2023 होना चाहिए था, यहाँ पर 24 लिखा गया है, या 25 भी लिख सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम तो अभी ही होगा। ठीक है ना। तो इससे कोई टेंशन नहीं लेना है, ये 24 और 23 और 25 है। देखिए, जनरल स्टडीज 50 और जनरल स्टडीज़ और जनरल साइंस, मैथ और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम में 150 नंबर का 150 क्वेश्चन रहेगा और टोटल मार्क्स होगा 600 नंबर का। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और नेगेटिव रहेगा, एक गलत कीजिएगा तो 1 नंबर। ठीक है ना। देखिए, इसमें दोस्तों जनरल स्टडीज में 50 क्वेश्चन आता है, जनरल साइंस और मैथ को मिला के 50 क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। 25 मैथ रहता है और 25 साइंस रहता है। ठीक है ना। और ये रीजनिंग भी 50 रहता है। तो देखिए, सबसे इसमें ज़्यादा आप लोग को किस पर ध्यान देना चाहिए, मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए, इसमें भी GK हो गया और इसमें भी साइंस है, तो 75 नंबर का क्या हो गया, GK GS, साइंस और GK। ठीक है ना, जनरल स्टडीज। और मैथ इसमें हो गया 25 क्वेश्चन और इसमें भी हो गया 50, मतलब 75। तो दोनों दोस्तों 50% है। देखिए, GK 50% है और मैथ रीजनिंग 50% है। ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये 150 क्वेश्चन है, इसको आप लोग को 2 घंटा 15 मिनट में पूरी तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है ना। इसमें दोस्तों फाइनल यदि सिलेक्शन लेना है तो पहले प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद मेंस का मार्क्स जुड़ता है, प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं जुड़ता है, केवल क्वालिफाई होता है। तो देखिए, सबसे इसमें आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज़ है रीजनिंग पर। ठीक है ना। आप 50 में से आप 40 प्लस किसी भी हालत में आप लोग को करना ही पड़ेगा, समझ लीजिए। बुक को हम प्रीफर करेंगे, कौन सा बुक आप लोग लीजिएगा, सारी बातें को देखेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। मैथ के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत आसान क्वेश्चन आता है मैथ का। तो मैथ के लिए दोस्तों इसमें भी 25 क्वेश्चन आता है, तो मतलब मैथ और रीजनिंग को मिलाकर 70 प्लस मार्क्स अच्छा रहेगा यदि आप लोग लाते हैं तो।
क्योंकि दोस्तों यदि मैथ और रीजनिंग आप अच्छे से पढ़े हैं तो इसमें रॉन्ग होने का बहुत ही कम संभावना होता है। लेकिन यदि आप जीके पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा, और इसमें करंट भी रहेगा तो कहाँ से पूछ देगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो इसमें देखिए मैथ और रीजनिंग मिला के 70 मार्क्स लाइए, और जीके स्टडीज इसमें मान लीजिए आप ला रहे हैं कितना, ये 50 नंबर का है ना जीके, केवल जीके जनरल स्टडी, इसमें करंट अफेयर भी रहेगा, ठीक है ना, करंट अफेयर भी रहेगा। तो जीके में 50 में 30 नंबर भी लाते हैं, और जनरल साइंस में आप लोग 25 में 15 नंबर भी लाते हैं, और मैथ और रीजनिंग में 70 नंबर लाना ही पड़ेगा आप लोग को, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों जीके और साइंस ये किस लेवल का पूछेगा किसी को कुछ मालूम नहीं है, आसान भी पूछ सकता है, हार्ड भी पूछ सकता है। लेकिन मैथ और रीजनिंग इसका तो दोस्तों टाइम का मैनेज तो है नहीं, क्योंकि टाइम बहुत है, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों लेवल उतना ज़्यादा रहता नहीं है, कैलकुलेटिव उतना रहता नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम है नहीं। तो दोस्तों आपको 70 नंबर लाना ही पड़ेगा, 70 नहीं तो 65 लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यदि इतना भी नंबर लाते हैं जीके और साइंस में, इतना कम भी नंबर लाते हैं तो समझ लीजिए 115 नंबर हो जाएगा और आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा, मतलब कि प्रीलिम्स निकल जाएगा, ठीक है ना। यदि आप लोग 15 नंबर भी लाते हैं साइंस में, यदि 20 नंबर लाते हैं तो 120 हो जाएगा, और जनरल स्टडी में यदि 40 नंबर लाते हैं तो समझ लीजिए, मतलब कहने का मतलब है कि बिहार एसएससी +2 में आप लोग प्रीलिम्स का रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग को मैथ और रीजनिंग पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। मैथ तो बहुत आसान आता है, मतलब रीजनिंग पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जीके और साइंस तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें मतलब देख सकते हैं 50 में अब 30 भी सही कर रहे हैं, और रीजनिंग जीके में जीके साइंस में जो होता है इसमें आप लोग 25 में 15 भी सही कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग का 115 मार्क्स आ जाएगा, और 115 पर तो दोस्तों कोई रोक ही नहीं सकता। जनरल का दोस्तों ये तो प्रीलिम्स निकल जाएगा, कट ऑफ निकल जाएगा। समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा आप लोग को फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। दोस्तों मैं कटअप का बता दूं तो दोस्तों कटअप जो है वो परसेंटाइल देता है, मार्क्स नहीं दिखाता है कि कितने नंबर पर रिजल्ट आया है, केवल परसेंटाइल दिखाता है। इसी तरह 95%, 76%, मतलब कि परसेंटाइल रहता है, ये मार्क्स नहीं बताता है कि 600 में किसका कितना नंबर आया, ठीक है ना। तो मार्क्स आप लोग को दिखाएगा भी नहीं, मार्क्स दिखाता नहीं है, रैंक खाली दिखाता है, मार्क्स दिखाता है। मैं दोस्तों खुद एग्जाम देकर आया हूँ, रिजल्ट भी लाया हूँ, तो आप लोग को बता रहा हूँ। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों कि किस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। ये मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, मतलब अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करना है मैथ रीजनिंग में। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि बुक क्या होना चाहिए इस प्रीलिम्स एग्जाम को निकालने के लिए। तो देखिए मैथ के लिए दोस्तों आप लोग RS अग्रवाल का बुक ले लीजिए, ठीक है ना। उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, पहले चैप्टर वाइज को प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिएगा तो सेट में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को फंसेगा नहीं, आप लोग को हर रूल मालूम रहेगा। अभी आप लोग को मॉक देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊंगा कब मॉक देना है। साइंस के लिए दोस्तों आप लोग स्पीडी का एक आता है सामान्य अध्ययन विज्ञान का, सामान्य विज्ञान, रेलवे सामान्य विज्ञान, उसको ले लीजिए स्पीडी का। नहीं तो आप लोग दोस्तों लूसेंट का ही आता है, लूसेंट सामान्य विज्ञान, उसको आप लोग ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए दोस्तों दीपक सर का एक बुक आता है, ठीक है ना, परफेक्ट रीजनिंग, उसको दोस्तों चैप्टर वाइज बनाइए, और चैप्टर वाइज बनाने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए। उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, मतलब कि चैप्टर वाइज, उसको अच्छे से बनाइए। देखिए जीके और जीए के लिए, जीए वहाँ यहाँ पर करंट अफेयर है, ये सीए लिखाना चाहिए था तो यहाँ पर जीए लिखा गया है, ठीक है ना। तो जीके के लिए दोस्तों आप लोग लूसेंट बुक को प्रेफर कीजिए, ठीक है ना। लूसेंट बुक रामबाण है किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए, एग्ज़ाम का रिजल्ट लाने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब चीज़ दिया है। यहाँ से आप लोग यदि कवर कर लेते हैं तो साइंस दूसरे बुक से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप लोग एडिशनल चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ये जो मैं बताया हूँ ऊपर में, ठीक है ना, इसको आप ऊपर से बताया उसको पढ़ लीजिए। नहीं तो दोस्तों लूसेंट बुक बहुत ही अच्छा किताब है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। हमारा तो डेली लूसेंट का होमवर्क सीरीज भी चल रहा है, उसमें रोज़ होमवर्क दिया जाता है, और शाम को 9 बजे
क्यूज किया जाता है। तो आप लोग चाहेंगे तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। करेंट अफेयर के लिए दोस्तों स्पीडी का करेंट अफेयर बहुत ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जीके के लिए हो गया लूसेंट बुक, और सीए के लिए हो गया करंट अफेयर के लिए स्पीडी का करंट अफेयर अर्ली, ठीक है ना, ईयरली। अब देखिए स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, जो अभी मैं बताया उसका मैं निचोड़ बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि पहले आप लोग पूरी तरह से जो भी सिलेबस मैं ऊपर बताया हूँ सबका पहले सब्जेक्ट को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। पूरा सब्जेक्ट को कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना आप लोग सब्जेक्ट को कंप्लीट किए और मॉक लगाने लगते हैं, जो कि बहुत ही गलत है दोस्तों। आपको बताइए, आप लोग को ABCD मालूम नहीं है और आप लोग मॉक देने चले जाएंगे, तो दोस्तों आप लोग मॉक देकर कितना ABCD याद करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि ऑप्शन वाइज ABCD दिया जाएगा A B, देखिए इस तरह A B C और D, और आप पढ़े हैं ही नहीं, ठीक है ना। और ऊपर से बोल देगा कि क्वेश्चन में रहेगा, यहाँ पर प्रश्न में रहेगा कि इसमें B कौन है। आप लोग पढ़े हैं नहीं और आप लोग मारने लगेंगे, तो कभी ये मारेंगे, कभी ये मारेंगे, कभी अंजाद पर सही होगा, ठीक है ना, तुक्का लगाएंगे। इसलिए पहले आप लोग को ऑल सब्जेक्ट को कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों मॉक को देना है। आप समझ गए होंगे कि मॉक क्यों अभी नहीं देना है। पहले आप लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है ऊपर मतलब सिलेबस में, सबको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करेंट अफेयर, साइंस, सबको दोस्तों आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप लोग मॉक दीजिए। नहीं तो दोस्तों आप लोगों को विश्वास नहीं है कि मेरे को तैयारी कितना है, तो आप लोग एक दिन मॉक देकर देख लीजिए, और जो भी टॉपिक आप लोग का कमज़ोर होगा उसमें आप लोग का रॉन्ग बहुत होगा। मॉक में आप लोग मॉक दीजिएगा तो उसमें दोस्तों आप लोग का बहुत ही रॉन्ग होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लोग उस सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। अब मॉक देने के लिए दोस्तों प्लेटफार्म का बुक को बहुत ही आप लोग प्रीफर कीजिएगा। प्लेटफार्म का बुक बहुत ही अच्छा मॉक होता है, और उसमें दोस्तों इतना डिस्क्राइब करके रखा है ना, डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखिएगा, पीछे साइड में व्याख्या इतना किया हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा तो दोस्तों रिजल्ट आ जाएगा। समझ लीजिए जीके का इतना अच्छा दिया हुआ है, तो और मैथ भी अच्छा रहता है। तो आप लोग प्लेटफार्म का सेट को आप लोग किसी दिन ले सकते हैं या किसी दिन लगा सकते हैं। डेली मॉक नहीं लगाना है। आप लोग किसी दिन एक दिन मॉक लगा के टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, रीजनिंग में कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, मैथ में कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, करंट अफेयर मेरा सही है कि नहीं, और उसको कंप्लीट करने के लिए पूरी तरह से जी जान लगाना है। उसके बाद मॉक देना है। फिर यदि आप लोग को लग रहा है कि मेरा सबसे अभी भी तैयारी अच्छा हो गया है, अब तैयारी अच्छा हो गया है, तो फिर एक दिन मॉक दीजिए 1 वीक पर या 2 वीक पर। उस दिन आप लोग देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट में मेरा कम नंबर आ रहा है, फिर तैयारी कीजिए उसके अनुसार, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। और रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। रिवीजन इतना ज़रूरी है जितना कि दोस्तों आप लोग का फार्म भरना। जब तक वैकेंसी नहीं आएगा तब तक आप लोग कितना भी पढ़ लीजिए फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह आप लोग कितना भी पढ़ लीजिए, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो सब बेकार है। कितना पढ़े हैं कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए खाली जीके और जीएस का ही रिवीजन नहीं करना है, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, करेंट अफेयर सबका रिवीजन करना। जो भी आप पढ़े हैं उसको इकट्ठा करेंगे, कब, जब आप रिवीजन करेंगे तब, ठीक है। और करेंट अफेयर के लिए दोस्तों आप लोग को केवल एक बुक पर निर्भर रहना है, ठीक है। 5 बुक पर निर्भर नहीं रहना। मार्केट में बहुत सारी करेंट अफेयर की बुकें हैं, ठीक है ना। तो केवल एक बुक पर निर्भर करना है। मॉक टेस्ट तो आप दूसरा किसी का भी दे सकते हैं, लेकिन जो करेंट अफेयर है केवल एक। मैं बोलूँगा आप लोग स्पीडी का खरीद लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर स्पीडी का मॉक भी दिया जा रहा है डेली 9 बजे। तो आप लोग होमवर्क दिया जाता है और उसमें आप लोग का डेली क्विज भी होता है। तो आप लोग स्पीडी का करेंट अफेयर ले लीजिएगा, मेरे रिकमेंडेंस के अनुसार आप लोग लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये रहा पूरी तरह से स्ट्रैटजी BSSC जो +2 लेवल है उसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम को निकालने। और थोड़ा मैं अपने होमवर्क के बारे में बता दूं कि मेरे जो टेलीग्राम पर होमवर्क दिया जाता है उसके बारे में आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, क्योंकि पहले से वहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं। आप लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, उससे हमको कोई प्रॉब्लम। देखिए डेली हमारा लूसेंट होमवर्क सीरीज में लूसेंट दिया जाता है डेली वीडियो के रूप में, इसी यूट्यूब चैनल पर डेली आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में भी दे सकते हैं। और उसका 9 बजे 9 PM में डेली क्यूज होता है। बहुत सारे लड़के जुड़े हुए हैं और क्यूज देते हैं। मैथ का भी अभी हो रहा है
3 दिन के लिए रिवीजन किया जाता है, एक चैप्टर को दिया जाता है कि आप लोग जाइए और अपने घर पर मतलब कि घर पर ही रह के मैथ का ये चैप्टर को रिवीजन करना है। एक दिन क्यों होगा, 3 दिन उसका आप लोग बड़ा चैप्टर है ना, तो उसको 3 दिन तक कैसे भी ख़त्म कर दीजिए। जितना हो सके क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं उतना लगाइए। 3 दिन में एक चैप्टर को रिवीजन मतलब कि रिवीजन के तौर पर हम क्यूज लेते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह रीजनिंग को भी दोस्तों धीरे धीरे करेंगे। और जीके जीएस के लिए ये लुसेंट बुक का रामबाण है ही, ठीक है ना। तो ये हमारे डेली का होमवर्क में इस तरह का हो रहा है। अभी आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। किसी को ज्वाइन होने से मेरे को ना प्रॉफिट है ना मेरे को कोई लॉस है, क्योंकि दोस्तों मैं डेली होमवर्क डाल रहा हूँ और आप लोग ज्वाइन होइएगा भी तो मैं डेली होमवर्क डालूंगा, नहीं भी ज्वाइन होइएगा तो मैं डेली होमवर्क डालूंगा ही डालूंगा। आप लोग ज्वाइन होइएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं ज्वाइन होगा तो आपको प्रॉफिट हो या ना हो मेरे को इससे मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये रहा BSSC जो +2 का एग्ज़ाम डेट दे दिया है, उसका दोस्तों स्ट्रेटजी पूरी तरह से जी जान लगा दीजिए। और मैं इसी तरह दोस्तों पढ़ के और ये क्वालिफाई किया था प्रीलिम्स मेंस, ठीक है ना। तो और मैं बता दूं दोस्तों को मेरे को थोड़ा टाइम कम मिलता है, मैं जॉब करता हूं, तो इसलिए थोड़ा कम टाइम मिलने के कारण मेरा पढ़ाई भी उतना नहीं हो पाता था उस टाइम, ठीक है ना। इसलिए मैं उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो आप लोग ये स्ट्रेटजी को अपनाइए पूरी तरह से, आप लोग का रिजल्ट पक्का आएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।